अस्सलाम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करते हैं दुआ और होप के बारे में। एंड मैं ये वीडियो ना बिल्कुल एकदम कोई रोक के नहीं बनाने वाली हूँ, कंटिन्यूस बनाने वाली हूँ, दिल से बनाने वाली हूँ। एंड थोड़ी मुझसे गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो दुआ क्या होता है, क्या होती है दुआ? कि हम अल्लाह के सामने अपनी डिज़ायर्स रखते हैं, कि अल्लाह अपनी मर्ज़ी रखते हैं कि अल्लाह ऐसा हो जाए, अल्लाह वैसा होते हैं, कि अल्लाह ऐसा हो जाए, अल्लाह वैसा हो जाए, अल्लाह मुझे ये मिल जाए, अल्लाह मुझे वो मिल जाए। सो हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में दुआ जो है इंट्रोड्यूस की थी मेरे स्कूल ने एंड मेरे ग्रैंडफादर ने। सो बट तब यही सिखाया गया था, लाइक जो भी स्कूल में मांगते थे, जैसे कि अल्लाह सबको सेहत दे, अल्लाह जो बीमार हैं, मुझे एक दुआ याद है जो हम फ्राइडे को करते थे। अल्लाह जो भी बच्चे बूढ़े बीमार अस्पतालों में, घरों में, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। सो ये कुछ दुआएं हैं जो हम मांगा करते थे। और उसके बाद ऐसा था कि मतलब पता था कि दुआएं मांगनी है, बट फिर हम फजर में दुआ मांगते थे। मतलब मैं और पर्टिकुलरली मुझे याद है मेरी कजिन, हम बोलते थे अल्लाह जो फजर में दुआ मांगी है, कि अल्लाह जो फजर में दुआ मांगी है वही कबूल करना। मतलब वही मैं दोबारा से वही दुआएं जो है अभी मैं मांग रही हूँ, मैं बोलूंगी नहीं क्या दुआ है, बट वो आप कबूल कर लेना। सो बचपन से यही दुआ हम मांगते आते थे। और 2017 में दुआ जो है मुकम्मल तौर पे मेरी ज़िंदगी में आई। जब वो एनजाइटी मुझे हिट की ना, तो आई रियलाइज्ड वन थिंग, कि इंसानों के पास जो है हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना, मतलब पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी को कॉल कर दिया, फ्रेंड को कॉल कर दिया, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सो 2017 में रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, रिश्ते होते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, बट फुल्ली किसी एक इंसान पे डिपेंड हो जाना बहुत गलत बात है। तो ये रियलाइजेशन 2017 में मुझे हुई। एंड तब से मैंने थोड़ा अपना प्रेयर थोड़ा दिल से मतलब दिल से करना स्टार्ट कर दिया, अपनी नमाज। तब तक तो ऐसा था कि बस जो भी सिखाया है पढ़ते जा रहे हैं ऑल दैट, बट जब एनजाइटी हुई एंड ऑल दैट, आई रियलाइज कि एक पावर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, अल्लाह वो है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सो और उसके बाद मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ था। आई थिंक मैंने एक वो बहुत पहले वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे होगी। मैंने पता नहीं कहीं से तो पढ़ा कि वजीफ़ा एंड ऑल दैट होता है। तो मेरी एक विश थी, मैंने 21 दिन का वजीफ़ा किया, बट पूरा दिल और जान लगा के मैंने वो वजीफ़ा किया है। जो भी उसमें पढ़ना था ना, एकदम मतलब के साथ पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, और मतलब और शक बिल्कुल नहीं किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टाइम पे ना मैंने मतलब अपना रैशनल माइंड नहीं चलाया कि होगा नहीं होगा। मुझे बस पता था कि बस ये चीज़ तो होनी है। और टू माई सरप्राइज 21 दिन खत्म होते ही 22वें दिन वो चीज़ हो गई, एंड आई वॉज शॉक्ड। और ये मिरेकल था मेरी लाइफ में पहला। आई आई मतलब मुझे पता है कि आप लोगों की लाइफ में भी मिरेकल्स हुए होंगे, बट मैं अपना यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बट देन उसके बाद और प्रॉब्लम्स आती गई। फिर 2020 में आई थिंक वो कोविड वगैरह, उससे पहले ही थोड़ा सा उस टाइम पे मेरा थोड़ा टाइम सही नहीं गया था। उस पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मतलब मेरी लाइफ में कंटिन्यूसली चीज़ें होती गई हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें होती गई हैं। तो बट मैंने कभी होप नहीं छोड़ी, अल्लाह के फजल से। तो 2020 में मैं थोड़ा और एंग्शियस वगैरह थोड़ा हो गई थी। और जब मैं होती थी, यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार इंसानों के पास कुछ नहीं है। सो बट मतलब तब भी मैं उतना वैसे दुआ नहीं करती थी। तो 2020 में मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या बोलना, मुझे समझ नहीं आता था मैं मुंह से क्या बोलूँ। सो आई यूज़ टू राइट लेटर्स टू अल्लाह।
सो मैं अल्लाह को लेटर्स लिखती थी, अल्लाह देखो अभी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये गुनाह हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे पास अभी भी वो डायरी पड़ी हुई है, और आई थिंक वो डायरी सबसे बड़ा सबूत है। वो होप जब हम अल्लाह में करते हैं ना, तो होप के रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। हमारी कुछ दुआएं ना इमीडिएटली कबूल होती है, और कुछ दुआएं टाइम लगाती है, और कुछ दुआएं कबूल नहीं होती है, जो कि आपको पता होगा कि कहीं पे महफूज हो जाती है। रिसेंटली रमदान में मैंने जो है एक डिल्यूजनल लिस्ट तैयार की थी, बिकॉज बहुत एक कंसेप्ट चलता है कि डिल्यूजनल हो जाओ, मांगो मांगो। तो मेरी ऐसी कोई बड़ी विशेष नहीं थी, बहुत छोटी छोटी विशेष थी। मैंने एक खाने के सामान को लेके दुआ मांगी थी, तो माशाल्लाह से वो दुआ रमदान के कुछ टाइम बाद ही वो दुआ कबूल हो गई। मैंने एक आइटम मांगी थी कि अल्लाह कि हमारे घर में आइटम ज़्यादा से ज़्यादा है, और कहीं से बस वो आने लग गई। यस, बी डिल्यूजनल इन योर दुआज। मेरी कोई ऐसी बड़ी दुआएं नहीं थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी हैं, बट कुछ ऐसी दुआएं हैं, बट ऐसे मैं बहुत छोटा छोटा ही मांगती रहती हूँ। मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो है सबसे पहले जो है बहुत बहुत सारी दुआएं करें। बी डिल्यूजनल इन योर दुआज, मतलब अपने ना इस ह्यूमन माइंड से निकल कर दुआएं मांगे, कि हमें जहाँ तक लगता है ना कि इतना ही हो सकता है, नहीं, उससे ऊपर मांगे आप। क्योंकि बोलते हैं ना, वो अल्लाह ताला जो है उनके पास इन्फिनाइट पावर्स है, एंड वो ऐसी ज़ात है जो सब कुछ जो है हमें दे सकते हैं। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो लिमिट्स हमारे दिमाग में है ना। एंड जैसे कि 2020 में मैं वो डायरीज लिखती थी, मैं वो लेटर्स लिखती थी, अल्लाह अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और आज मैं अगर वो डायरी खोलूँ ना, आई थिंक 4 साल 5 साल मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज है। वो लेटर्स में मैं उसमें दुआएं भी लिखती थी, अल्लाह ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। तो मेरी लाइफ माशाल्लाह से आज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अल्लाह ताला इमीडिएटली भेज देते हैं। और दुआ में सबसे इम्पॉर्टेंट है होप। और जब हम अल्लाह से होप रखते हैं ना, वहाँ पे लॉजिक काम नहीं आता है। जहाँ पे लॉजिक आ गया ना, वहाँ पे दुआएं कबूल नहीं होती है। जहाँ पे हमने अपने रैशनल माइंड से सोचना स्टार्ट करते हैं ना कि अगर कोई दुआ मांगी और हम सोचते हैं कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मैंने रियलाइज किया कि वो दुआ कभी कबूल नहीं होती है। बिकॉज जब बोलते हैं ना हमें दुआ मांगनी और होप करना है, तो हमें 100% अपना देना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो नहीं चलाना है। बस हमें इतना सोचना है कि हो जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई दुआ मांगती हूँ तो मतलब नेगेटिव थॉट तो आती है, ये मतलब हर इंसान को नेगेटिव थॉट आती है। तो मैं बोलती हूँ कि अल्लाह ठीक है, ये अगर नहीं होगा, जब नहीं होगा मैं तब सोचूंगी। सिर्फ एक बार मैं ये चीज़ सोचती हूँ, और फिर अपना पूरा होप उस चीज़ में डाल देती हूँ। एंड ऑल्सो मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे जो है एक वीडियो बनाई थी। मैं सबकॉन्शियसली मैंने खुद को ट्रेन किया पॉजिटिव सोचने, मतलब सोचने के लिए, बाय रिपीटिशन। अगर ये चीज़ जो है ये मेरी जो है, मैं कहूँगी कि मैंने खुद पे टेस्ट की है। अगर कोई चीज़ आप बार 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 अपने दिमाग को समझाओ ना, एक तो दिमाग भी मान लेता है कि हाँ ये चीज़ होगी होगी, और वो चीज़ होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ऑल्सो वन थिंग मैंने अपनी दुआओं में ऐड की है, जो कि आप भी कर सकते हैं, कि बोलते हैं ना कि हम अल्लाह बोलता है कि अल्लाह बोलते हैं कि जैसा आप मेरे बारे में गुमान करोगे, मैं आपके साथ वैसे ही हूँ, मैं वही हूँ। वही चीज़ मैं एक चीज़ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में अपने लिए हुस्न ज़न पैदा कर दो। मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि किसी इंसान की, मैं थोड़ा वर्ड ये यूज़ करूँगी, औकात जो है नहीं है कि वो खुद कुछ करे। हमारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, वो अल्लाह ताला हमसे कराते हैं। और बोलते हैं ना, हमारा वजूद अल्लाह ताला से है। हम अच्छा काम करते हैं, हमें बुरे कामों से अल्लाह ताला निकालते हैं। सो मैं दिल से ये मानती हूँ कि अगर मैं कभी कोई अच्छा काम करूँगा, अल्लाह ताला मुझसे कराएंगे। मेरी इतनी वो। और अगर आपको एनजाइटी होती है, एनजाइटी में मोस्टली फ्यूचर की फिक्र होती है, तो फ्यूचर किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। तो मांगो अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मुझे इस चीज़ की फिक्र हो रही है, ठीक कर दो, और वो कर देंगे ठीक। और जब भी आप दुआ मांगे, प्लीज़ अपना रैशनल माइंड ना चलाएं। इंसानी दिमाग बहुत लिमिटेड है, वो बहुत ही लिमिट में सोचता है। आप जो है अपना मामला अल्लाह के हाथ कर दें, और उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है, और हम इतने से हैं। सो उनके हाथ में मामला करें, ज़रूर हमारे हक में बेहतर होगा। और जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, उसमें हमारी बेहतरी होती है। आज अगर मैं 4 साल पहले देखूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई, बेशक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में। मैंने पीछे भी, आई थिंक स्टार्टिंग में वीडियोस होंगी मेरी, कि मेरा 1 साल ज़ाया हो गया था कॉलेज के बाद। बट मैं पीछे देखती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ कि इस चीज़ ने मुझे कुछ सिखाया था। और जब मैं पहले लोगों को सुनती थी नहीं बोलते हुए, ये क्या होता है कि सिखाया था, कि इस चीज़ ने कुछ सिखाया था, नहीं मुझे तकलीफ़ नहीं चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं सोचती हूँ कि उस चीज़ ने मुझे कुछ सिखाया था, मुझ में कुछ अच्छी चीज़ें जो है डेवलप करी, तो मैं उस चीज़ को वैसे देखती हूँ अब। सो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, अल्लाह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना आपकी लाइफ में। और दूसरी बात, एक टेस्ट भी होता है कि अल्लाह ताला देखते हैं कि ये इंसान जो है मुझे थामे रखेगा या नहीं थामे रखेगा, या कंप्लेन करेगा। और मैंने की है बहुत कंप्लेन्स अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। बट अभी मतलब आज मेरे दिमाग में आता है ना कि ऐसा हो, बट फिर मैं 2 मिनट के बाद रुक जाती हूँ कि नहीं। और अगर आपके पास कोई मुश्किल आपके साथ कोई मुश्किल वक्त है, और आप दुआ कर रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही है, तो आप गूगल पे जाएं, सब्र की दुआ है, सीधे दुआ फॉर सब्र लिखें, तो वो दुआ जो है उसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर सब्र देगा तब तक जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। एंड आप सबको मैं दुआएं भेज रही हूँ, ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दे, सेहत दे, ईमान दे, एंड सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन।